मेरी बेटी अगर किसी मुस्लिम युवक के साथ भाग जाती और उसके साथ निकाह कर लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी ने एक दलित हिंदू युवक के साथ भागकर शादी की थी, इसीलिए मैंने अपने दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी। दोस्तों, ये शब्द थे मेहरुद्दीन के, जो कि गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला है। दरअसल इसकी बेटी ने पिछली साल भागकर एक हिंदू युवक के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी और ये 1 साल से इसी इंतजार में था कि किस तरह से ये अपने दामाद की हत्या करे, क्योंकि इसके समाज में लोग इसे ताना मारते थे कि तेरी बेटी ने भागकर एक हिंदू युवक के साथ शादी कर ली है। और इसके बाद इसने 30 मार्च 2026 की रात को अपने भाइयों के साथ मिलके अपने दामाद को पीट पीट कर मार डाला और फिर 1 अप्रैल 2026 को पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और फिर जाके उसने पूरी कहानी सुनाई कि आखिर उसने अपने दामाद की पीट पीट कर हत्या क्यों की। दोस्तों, आज की कहानी इसी शख्स के ऊपर है जिसने अपने दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी। और इसका दामाद कौन है, कहाँ का रहने वाला था और इसकी बेटी को उसने अपने प्रेम के जाल में किस तरह से फंसाया। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले से। और गाजियाबाद के अंदर एक थाना लगता है जिसका नाम है लोनी। लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है भनेड़ा। भनेड़ा गांव के पास में एक पुलिया है। अब होता क्या है दोस्तों, 30 मार्च 2026 की रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय था। गांव के लोग अपने काम पैसे अपने घर जा रहे थे। अब रात के समय जब वो अपने घर जा रहे थे, भनेड़ा के पास में जो पुलिया है उसके ऊपर होके जा रहे थे, तभी गांव के लोग देखते हैं कि पुलिया के किनारे पे एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि खून से लथपथ है। अब वो लोग उसे नज़दीक जाके देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करते हैं और बताते हैं कि भनेड़ा गांव के पास जो पुलिया है वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि खून से लथपथ है। अब थोड़ी देर तक वो लोग इंतज़ार करते हैं और थोड़ी देर में ही पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस वाले उसे नज़दीक से देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी धीरे धीरे हल्की हल्की सांसें चल रही हैं, इसीलिए उसे तत्काल में ही जो नज़दीकी अस्पताल होता है उसमें भर्ती कर दिया जाता है। अब पुलिस वाले उस आदमी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी कौन है, कहाँ का रहने वाला है और किसने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान निकल रही है। अब हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर दिया गया था। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने देखा कि ये केस तो जरा पेचीदा है, इसीलिए उसको जो है रात को ही GTB हॉस्पिटल दिल्ली में रेफ़र कर दिया गया। पुलिस वाले उन लोगों को ढूंढ रहे थे कि किसने इस आदमी को बुरी तरह से पीटा है और ये आदमी कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों, रात कब कट जाती है पता ही नहीं चलता। अब हो जाती है सुबह। अब सुबह क्या होता है दोस्तों, लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीतांजलि बिहार कॉलोनी है, वहीं का रहने वाला एक शख्स अमित वो थाने जाता है और थाने जाके बताता है कि साहब, कल शाम को मैं और मेरा छोटा भाई नितिन उसके ससुराल जा रहे थे उसकी बीवी को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में हमें उसके ससुर और ससुर के भाइयों ने और उनके साथ 4-5 लोग और थे, इन लोगों ने हम दोनों भाइयों को घेर लिया, हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मैं तो जैसे तैसे जान बचा के वापस आ गया, लेकिन मेरा भाई जो है छोटा वाला नितिन, उसे उन लोगों ने घेर लिया था। मैं घर पे आया, घर पे आके ये वाली बात बताई, आसपास के लोगों को लेके वहाँ पे पहुँचा, तब जाके हमने देखा ना तो वहाँ पे मेरा भाई नितिन है और ना ही उसके ससुराल का कोई है। हम लोगों ने पूरी रात नितिन को ढूंढा, लेकिन नितिन हमें कहीं भी नहीं मिला। इसीलिए मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाने आया हूँ कि मेरे भाई को ढूंढ दीजिए, मेरा भाई कहाँ गया। उसके ससुराल के लोगों ने उसे गायब कर दिया है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि किस जगह पर हुई थी तुम्हारे साथ ये वारदात, तब जाके वो बताता है कि भनेड़ा गांव के पास में जो पुलिया है वहीं पे हमारे ऊपर हमला हुआ था। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात बताई जाती है कि भनेड़ा गांव के पास जो पुलिया है वहीं पे इसके ऊपर हमला हुआ है, तो पुलिस वालों को रात को जो आदमी मिला था उसकी पता चल जाती है। अब पुलिस वाले अमित को लेके सीधे जाते हैं दिल्ली के GTB हॉस्पिटल, वहाँ पे उसकी पहचान करवाने के लिए कि जो आदमी ने रात में मिला है कि वही है कि कोई और है। अब दोस्तों, ये लोग जब तक GTB हॉस्पिटल जाते हैं तब तक क्या होता है, जो आदमी इनको रात को मिला था वो जो है अपना दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। अब अमित को लेके जाया जाता है और उस आदमी की पहचान कराई जाती है।
अमित उस आदमी को देखता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसी का छोटा भाई नितिन है। उसे देखते ही अमित को एक सदमा सा लग जाता है, वो वहीं पे बैठ जाता है और वहीं पे रोने लगता है। अब पुलिस वाले अमित को उठाते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह रही थी कि इसके ससुरालियों ने इसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि इसकी जान चली गई, इसकी पत्नी कहाँ है और इसकी शादी कब हुई थी। अब अमित जब उनको पूरी कहानी सुनाता है तब जाके पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो मुसलमान है और जो अमित का छोटा भाई नितिन है वो हिंदू है, और इसी वजह से उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि इसकी जान चली गई। अब दोस्तों, वजह क्या रही होगी उसकी कहानी मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब होता क्या है, बागपत के रहने वाले रामनाथ सिंह हैं, जो कि गाजियाबाद के लौनी में गीतांजलि विहार कॉलोनी है, वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते हैं। बड़े बेटे का नाम अमित है, छोटे बेटे का नाम नितिन है। नितिन राठी की उम्र 32 साल के आसपास है और जो नितिन है राजेश पायलट कॉलेज में योगा टीचर के पद पे काम करता है, वहाँ पे वो योगा सिखाता है। और इसी कॉलेज में बागपत के पूरनपुर गांव के रहने वाले मेहरुद्दीन के पुत्र असगर अली की बेटी मुस्कान बीएड की पढ़ाई कर रही थी, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। नितिन कॉलेज में योगा टीचर है और मुस्कान उसी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही है। एक दिन कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात में हाय हेलो हो जाती है, हाय हेलो दोस्ती में बदल जाती है, और जब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो प्यार भी हो जाता है। प्यार होने के बाद ये दोनों साथ में घुमा फिरा करते थे, खाया पिया करते थे, लेकिन इन दोनों ने इसकी जानकारी किसी को नहीं होने दी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी प्यार में इन दोनों ने कसमें खा ली थी कि ये दोनों शादी एक दूसरे से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। लेकिन शादी करें तो कैसे करें, बीच में एक रोड़ा जो अड़ रहा है। लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है। हिंदू मुसलमान होने की वजह से इन दोनों की शादी हो नहीं सकती। इसीलिए क्या होता है, जो नितिन है वो मुस्कान को एक छोटा सा मोबाइल देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो, जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो, कुछ बात की कहनी हो, कुछ काम करना हो, तुम्हें कोई भी काम करवाना हो, कैसे भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम इस मोबाइल से मुझसे बात कर लेना। अब मुस्कान क्या करती थी, रात के समय पे चुप चुप के नितिन से फ़ोन पे बात किया करती थी। उसकी जानकारी उसके घर वालों को हो जाती है। घर वाले उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि इस लड़के से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान मान जाती है, वो कहती है कि मैं इस लड़के से नहीं मिलूंगी, लेकिन वो जो है नितिन से चुप चुप की मिला करती थी। अब दोस्तों होता क्या है, 28 मई 2025 का दिन था। 28 मई 2025 की सुबह सुबह मुस्कान जो है घर से निकलती है कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वो कॉलेज जाती तो है लेकिन कॉलेज से वापस नहीं आती। और जब वो वापस नहीं आती तो उसके घर वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं। कॉलेज जाते हैं, जो उसके साथ लड़कियां पढ़ती हैं उनसे पूछताछ करते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि मुस्कान कहाँ है। और इसके बाद घर वालों को पता चलता है कि मुस्कान ने नितिन के साथ मिलके गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो घर वालों को बड़ी गुस्सा आती है। वो खून से लाल हो जाते हैं कि इनकी बेटी ने एक हिंदू के साथ शादी कैसे कर ली। उनको बड़ी गुस्सा आती है। मुस्कान इसके बाद क्या करती है दोस्तों, पहले तो उसने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और इसके बाद वो जाती है सीधी कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेती है। और कोर्ट मैरिज करने के बाद वो एक कमरा किराए पे लेते हैं दोनों, नितिन और मुस्कान, क्योंकि मुस्कान को ये वाली बात पता थी कि उसके घर वालों को इतनी गुस्सा आएगी कि वो नितिन को भी मार सकते हैं और मुस्कान को भी मार सकते हैं। यही डर था और इसी डर की वजह से जो नितिन और मुस्कान हैं एक जगह पे गुप्तांत में एक कमरा लेते हैं किराए पे और वहीं पे रहने लगते हैं। अब समय बीतने लगता है। समय जब बीतने लगता है तो नितिन की बात उसके परिवार वालों से होती है। उसके परिवार वाले मान जाते हैं कि भाई अब तुम्हें शादी करनी थी, अब कर ली, अब क्या किया जाए। अब ऐसा कर, किराए पे रहते रहते बहुत समय हो गया, तू ऐसा कर अब घर पे आ और हमारे साथ में रहे। नितिन और मुस्कान बहुत खुश होते हैं कि माता पिता तैयार हो गए। अब नितिन और मुस्कान क्या करते हैं, नितिन के घर पे चले जाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। दूसरी तरफ मुस्कान के परिवार वाले थे। एक दिन मुस्कान को भी याद आती है अपने परिवार वालों की कि जिस तरह से नितिन के परिवार मान गए हैं उसी तरह से मेरे परिवार के लोग भी मान जाएंगे। अब मुस्कान क्या करती है, वो अपने परिवार वालों को फ़ोन कर देती है। अब जब वो अपने परिवार वालों से फ़ोन पे बात करती है तो उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं। अब नितिन के परिवार वाले भी मान गए, मुस्कान के परिवार वाले भी मान गए। लगभग 6 महीने पहले की बात है। मुस्कान जो है अपने परिवार वालों से बात करना शुरू कर देती है।
अब ये वाली बात नितिन को पता चलती है तो नितिन कहता है कि मुस्कान, तुम अपने परिवार वालों से बात तो कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारे परिवार वालों पे विश्वास नहीं है। हो सकता है वो हमारे साथ में कुछ गलत कर दें। लेकिन मुस्कान कहती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने परिवार वालों को अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। अब मुस्कान जो है अपने परिवार वालों से रोजाना कैसी बात करती थी, अब अपने परिवार वालों से बात करिए, नितिन उसे क्या रोके। अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभी मुस्कान जो है सुबह देर से जागती थी, उसकी वजह से नितिन उसे डांटता था कि भाई उसे काम पे जाना है, तुम देर से जाग रही हो, मेरे लिए खाना पीना बना दिया करो। इसी को लेके आए दिन का छोटा मोटा झगड़ा होता रहता था। 25 मार्च 2026 की बात है। 25 मार्च 2026 की सुबह भी मुस्कान जो है लेट जाग के उठती है, जिसकी वजह से नितिन उसे डांटता है, फटकारता है। अब छोटी सी बात जो है विवाद का रूप ले लेती है, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और जब झगड़ा होने लगता है तो मुस्कान अपने पति नितिन से इतनी नाराज हो जाती है कि वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। अब मुस्कान मायके चली जाती है, नितिन उसे फ़ोन करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अब जब मुस्कान मायके चली जाती है तो उसके परिवार वाले उसे समझाते हैं कि भाई अपने पति के घर जा, पति का घर ही सब कुछ होता है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, पति तुम्हारा बहुत अच्छा है, उसे छोड़ के क्यों आ गई। अब मुस्कान अपने परिवार वालों की बात नहीं सुनती। अब जो मुस्कान का पिता है मेहरुद्दीन जो है नितिन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई क्या बात हो गई तुम्हारे घर में, क्यों मुस्कान रूठ के आ गई। तो नितिन बताता है कि वो रोजाना देर से जाके उठती है, मैं थोड़ी डांट दी इसीलिए वो रूठ गई। मेहरुद्दीन कहता है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, घर में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तुम ऐसा करो मुस्कान को आके ले जाओ, हमने मुस्कान को समझा दिया है। अब होता क्या है दोस्तों, जो उसका ससुर है बड़े प्यार से बोलता है अपने दामाद से नितिन से कि तुम आओ घर पे और उसको लेके चले जाओ। अब नितिन क्या करता है, वो अपने बड़े भाई अमित को अपने साथ लेता है और वो कहता है कि भाई चलो उनको लेने चल रहे हैं, अपनी जो मुस्कान है उसे लेने चल रहे हैं। अब नितिन और अमित ये दोनों जो है घर से निकलते हैं, इनके साथ में इनकी पड़ोस की महिला भी होती है, क्योंकि वो भी इनको समझा रही होती है कि भाई बहू तुम्हारी रूठ के चली गई, तुम उसे वापस ले आओ। अब थोड़ी दूर तक तो ये लोग जाते हैं उस महिला को साथ लेके, फिर उस महिला से कहते हैं कि ऐसा है आप घर चले जाइए, हम उसे लेके आ जाएंगे। अब नितिन और अमित ये दोनों अकेले थे, दोनों लोग थे। अब ये दोनों लोग जो हैं अपने ससुराल जा रहे होते हैं। वनथला फाटक के पास ये लोग पहुंचते हैं तो वनथला फाटक के पास मुस्कान का बाप मेहरुद्दीन, उसका चाचा आसिफ, ये दोनों इन दोनों को मिल जाते हैं। और उसका बाप और चाचा जो है नितिन और उसके भाई अमित से बड़े प्यार से बात कर रहा होता है। इतनी ही देर में नितिन और अमित देखते हैं कि इनके पीछे से 4-5 लोग और आ गए, उनके पास लाठी डंडे थे। अब इन दोनों को घेर लिया जाता है, नितिन और अमित को। और फिर मुस्कान का बाप मेहरुद्दीन कहता है कि इस दिन का मुझे 1 साल से इंतज़ार था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद ये सभी लोग क्या करते हैं, नितिन और अमित के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। और जो अमित है वो तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग जाता है वहाँ से, लेकिन जो नितिन है उसे वो लोग पकड़ लेते हैं, उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि उसी के ऊपर वार कर रहे थे। अमित भागा भागा घर जाता है, अपने घर वालों को बताता है। और इधर जो मुस्कान का बाप, चाचा और जो रिश्तेदार हैं वो नितिन को पकड़ के लाठी डंडों से पीट रहे थे बुरी तरह से। और पोस्टमार्टम में ये भी बताया गया है कि उसके गले को दाबने की कोशिश भी की गई थी कि गला दाब के उसकी हत्या हो जाए। ये लोग उसे बुरी तरह से पीटते हैं और फिर उसे मरा हुआ समझ के वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। रात को कोई राहगीर आता है, 112 नंबर पे कॉल लगाता है, पुलिस आती है और उसे उठा के ले जाती है। जो उसका भाई अमित है वो अपने घर पे भागा भागा जाता है, घर वालों को अड़ोसी पड़ोसियों को बताता है, तो उसके साथ में वहाँ पे वो लोग जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे तो नितिन है ही नहीं, क्योंकि उसे पुलिस वाले उठा के ले गए थे। दूसरे दिन अमित को ये वाली बात पता चलती है, जीटीबी अस्पताल में भर्ती है और वहाँ पे नितिन की जान चली गई है, यानी कि नितिन मर चुका है। इसके बाद पुलिस को अमित ने पूरी जानकारी दी थी और फिर पुलिस वाले 1 अप्रैल 2026 को मुस्कान के बाप मेहरुद्दीन, उसके चाचा आसिफ, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारा कि उसकी जान ही चली गई, क्या वजह रही थी। तब जाके मुस्कान का बाप मेहरुद्दीन बताता है, वो कहता है कि जो नितिन है वो हिंदू है, जाति का जाटव है और हमें मुसलमान। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, बहलाया था, फुसकाया था और तब जाके उससे शादी कर ली हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और जब उसने मेरी बेटी के साथ शादी की थी तभी से मैं खून का घूंट पी के बैठा हूँ।
मेरे समाज में मेरी बदनामी इतनी ज़्यादा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। एक हफ्ते तक हमारे घर पे खाना नहीं बना था जब मुझे ये वाली बात पता चली थी कि मेरी बेटी ने एक हिंदू के साथ शादी की है। सारे गांव के लोग, आसपास के लोग हमें ताना देते हैं कि तेरी बेटी एक हिंदू के साथ भाग गई, तेरी बेटी एक हिंदू के घर में रहती है। ये वाली बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। मेरे बेटों ने मुझसे कहा कि हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन हम इस नितिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी कोशिश तो उसी समय पे उसे मारने की थी, लेकिन हम उसे मार नहीं पाए। इसीलिए हमने क्या किया, मुस्कान ने जब हमसे पहली बार फ़ोन पे बात की थी तो हमने मुस्कान से प्यार से बात की थी। मुस्कान मुझे बताती थी कि जो नितिन है वो शराब पीता है और उसके साथ में मारपीट भी करता है कभी कभी। हमने मौके का फ़ायदा उठाया। 25 मार्च 2026 मुस्कान रूठ के घर पे आ गई। तब हमने इस काम को अंजाम देने की सोची, क्योंकि मुस्कान 6 महीने से हमसे बात कर रही थी। इसीलिए आज से 2 महीने पहले ही मैंने अपने दोनों भाइयों से बात की थी, जिसमें शेरदीन, आसिफ और साजन, ये 3 भाई थे उसके, और साथ में मुस्कान का बाप। इन चारों लोगों ने मिलकर प्लानिंग की कि मुस्कान को जो है नितिन के खिलाफ भड़काएंगे, मुस्कान को कैसे ना कैसे अपने घर पे बुलाएंगे और फिर नितिन को हम प्यार से बात करेंगे और उसे बुलाएंगे और कहेंगे कि अपनी बीवी को अपने साथ ले जा। और हमने ऐसा ही किया। 30 मार्च 2026 को हमने नितिन को फ़ोन किया और कहा कि हमने मुस्कान को समझा दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। नितिन मुस्कान को लेने के लिए आ रहा था, इसीलिए हमने रास्ते में ही नितिन को पकड़ लिया और उसे मारा पीटा। हमने पहले ही तय कर लिया था कि चाकू, छुरी या किसी भी तरह की बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसे लाठी डंडों से पीटेंगे और उसे जान से मारेंगे। एक तत्काल में जान से नहीं मारेंगे, उसे पीट पीट कर मारेंगे ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने की सोच न सके। इसीलिए हमने उसे लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी जान चली जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति मिल रही है। अब कोई भी मेरे घर वालों को ताना नहीं देगा कि तुम्हारी बेटी एक हिंदू के साथ भाग गई। इसी वजह से मैं 1 साल से इंतज़ार कर रहा था कि कैसे मैं नितिन की हत्या करूं। अब दोस्तों, नितिन की तो हत्या हो गई है, मुस्कान का बाप और उसका चाचा भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जेल पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है, जताना है। बताना जताना ये है कि जिस समय पर नितिन की हत्या हुई थी, मुस्कान नितिन से रूठ के अपने घर गई थी। उस समय पे मुस्कान जो है 8 महीने की गर्भवती थी और अब ये उसका 9वां महीना है। नितिन की मौत हो चुकी है, यानी कि जब उसका बच्चा जन्म लेगा तब जाके उसे पता चलेगा कि जन्म से पहले ही उसके नाना ने उसके बाप की पीट पीट के हत्या कर दी। दूसरी बात एक और थी, नितिन ने कई बार मुस्कान को समझाया था कि तुम अपने घर वालों से बात मत करो, क्योंकि शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि मुस्कान के घर वाले कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन मुस्कान को अपने पति से ज़्यादा अपने बाप की बात के ऊपर विश्वास हो गया। अब उसने बाप की बात पे विश्वास कर लिया, छोटी सी बात पे झगड़ के अपने घर चली गई। घर जाने की वजह से आज जो उसका सुहाग है वो भी उजड़ गया। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।